शाहजहांपुर के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पर सेना अपना शौर्य दिखाएगी और वहां पर पहली नाइट लैंडिंग जो हवाई पट्टी बनाई गई है, जिसमें तमाम जो विमान है वो वहां पर अपना प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। देश की पहली जो है वो नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनाई जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेस वे के किनारे जो है वो औद्योगिक पूरा क्षेत्र बसाने जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ जितने भी हमारे यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इन कनेक्टिविटी को बेहतरीन के साथ साथ बहुउद्देशीय बनाने का काम हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि शाहजहाँपुर की धरती पर डिफेंस के लड़ाकू जहाज उतारने का काम हो रहा है, रात में उतारने का काम हो रहा है, जिससे न सिर्फ हमारी सामरिक ताकत में वृद्धि दिखाई पड़ेगी बल्कि आपातकाल में इन हवाई पट्टियों का हवाई अड्डों के रूप में वायुसेना इस्तेमाल कर सकेगी। ये गौरवशाली क्षण है और जो विकसित देशों में संभव नहीं हो रहा वो हम लोग करके दिखाने का काम कर रहे हैं। ये जातिवाद जनगणना की सर लगातार बात चल रही है, सभी पार्टियां इसकी हितैषी बन रही हैं। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तमाम लोगों की स्पीच भी वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष ने कहा उसको करके दिखा दिया। भाजपा को, पीएम मोदी को जो है वो घुटनों पर ला दिया और विपक्ष की वजह से ही ये कराया जा रहा है। असल में इसका हितैषी कौन है? क्या बेनिफिट होगा इससे? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से सामाजिक समरसता का ताना माना हमारी पार्टी बुनने का काम कर रही है, सामाजिक समरसता रहे, सभी को विकास के अवसर मिले, सभी को सामाजिक न्याय मिल सके, ये प्रयास हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों और सिद्धांतों में रहा है। उसी को पूरा करने का काम हमारी पार्टी ने करते हुए जाति गणना के साथ साथ अन्य बहुत सारी चीज़ों की गणना, आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत सारी चीज़ों के फैक्ट्स जानने का इस गणना में काम होगा, जिससे पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ एक एक परिवार की पूरे देश में सामाजिकता की स्थिति, आर्थिक स्थिति, जाति वातावरण, जाति स्थिति और सामाजिक स्तर की जानकारी के साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ सब सरकार के संज्ञान में आ जाएगी। उसी के आधार पर अगली जो भी योजनाओं का लाभ हो, अन्य लाभ की व्यवस्था हो या प्रमुखता से देने विकास की योजना को प्रमुखता से उपलब्ध कराने की बात हो, सारी चीज़ें साफ रहेंगी तो उसको लाभ जो वास्तविक ज़रूरतमंद हैं, जिन लोगों को लंबे आज़ादी के अंतराल के बाद भी न्याय नहीं मिल पाया, विकास नहीं मिल पाया, आरक्षण में भी तो तमाम ऐसी जातियां हैं जो उन तक ही सिमट के रह गया लाभ की योजना है। तमाम ऐसी जातियां जो आरक्षण का लाभ पाने में हकदार होने के बावजूद उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाया। तो ये इसको जाति गणना और सारी स्थितियां सामने आने के बाद एक आने की तरह पूरे देश की स्थिति साफ होगी, तो वो हर व्यक्ति जो लाभ के लिए अपेक्षित श्रेणी में आता है उसको लाभ देने की स्थिति बनेगी। समाजवादी पार्टी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मुद्दा उठाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए के लिए हम एक डाटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप अखिलेश यादव के इस बयानों को? देखिए, अखिलेश यादव की तो हर चीज़, उनका राष्ट्रहित नहीं है, उनका हित है सत्ता हित। उनको सत्ता हथियाने के लिए अब जिस चीज़ को सहमति हो जाए उससे आगे बढ़ा करके ऐसी बात करो जिसको पूरा न किया जा सके, जिसको लोगों की सच्ची लोकप्रियता मिल जाए और जो होनी ही ना हो। इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। जो बातें हो रही हैं, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जाति गणना का निर्णय लिया है, ये ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं जो सामाजिक ताना बाना को मैं समझता हूँ पूरी तरह बदल के रख देंगे। कोई आपका चुनावी स्टंट तो नहीं है? लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की घटना, मतलब पाकिस्तान को मिटाने के लिए, उस मुद्दे को, पहलगाम की घटना को हटाने के लिए, बिहार के चुनाव में फ़ायदा पाने के लिए आप लोगों ने एक अपना ये स्टंट खेल दिया है कि आप लोग जो हैं वो दलित पिछड़ों के हितैषी हैं। देखिए, ये सरकार और हमारी पार्टी की जो बेसिक नीति है वो कभी इस तरह का नहीं करती कि सामाजिक ताना माना कमज़ोर करने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए या इस तरह के कोई काम करें। हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो राष्ट्र हित में, समाज हित में और वास्तविक जरूरतमंद के हित में लेने का काम करती है। समय सीमा मंत्री जी कुछ तय करेंगे? विपक्ष लगातार आप लोगों से यही पूछ रहा है, राहुल गांधी भी पूछ रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूछ रहे हैं, कब तक करा देंगे इसको आप लोग? देखिए, समय से होगा। सबसे पहले जाति गणना का होना है, उसका परसीमन का होना है
उसका 33 महिलाओं के आरक्षण के लिए होना है, और एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड विषय हैं। इन सभी को जब होना है तो उसी तारतम्य में पूरी प्रक्रिया चलने का काम करेंगे। सवाल है सर, रॉबर्ट वाड्रा ने एक बयान दिया था कि जो देश का माहौल है इसी की वजह से पहलगाम की घटना हुई थी, इसको लेकर जो है वो आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक सुनवाई होनी है। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो बयानबाजी दी थी वो गलत है? इस तरीके की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए? देखिए, तमाम लोग राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का अपने बयानों से काम करते हैं। मैं समझता हूँ राष्ट्र प्रथम को ध्यान रखना चाहिए। राजनीति होती रहती है, लेकिन राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र तरक्की करेगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा, तभी हम राजनीति कर पाएंगे। इस तरह की हल्की बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए और राष्ट्र हित में सबको खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज हम स्वागत करते हैं सभी राजनीतिक दलों का, जिन्होंने एकजुटता के साथ राष्ट्र के प्रति एकता का भाव प्रदर्शित करते हुए पहलगाम वाली घटना पर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ सभी लोगों ने सारे अधिकार, सारा समर्थन पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित सरकार को, भारत सरकार को देने का काम किया है। सभी दलों का धन्यवाद, और इस राष्ट्रीय एकता के लिए सभी उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने भारत राष्ट्र के लिए भारत माता की जय बोलते हुए, आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने का निर्णय लिया है। सवाल का जवाब दे दीजिए सर, आपका विभाग भी जो है वो घोटाले से अछूता नहीं रहा। अब ये चर्चा है कि आपने तमाम चीज़ों की पेमेंट को रोक दिया है। एक कड़ी कार्रवाई आपको लगता है होनी चाहिए? आपके विभाग पर एक बड़ा दाग लगा है। वाद्य यंत्रों की बात करें, कुंभ में गए हुए स्थानीय कलाकारों के पेमेंट की बात करें, उनके रोकने की बात करें। देखिए, दाग तब लगता घोटाला हो गया होता, लेकिन धन्यवाद देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए आप सब लोगों को कि किसी घोटाला होने से पहले उसको लाइमलाइट में लाके जो घोटाले में करने का प्रयास कर रहे थे उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हुई। सरकार के राजस्व का 1 रुपया की क्षति नहीं होने दी, घोटाले में 1 रुपया का घोटाला नहीं होने दिया। उन अधिकारियों को पहले ही कटघरे में खड़ा करके सजा देने का काम कर रही है। इसके लिए विभाग को एप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।